लास्ट लेक्चर में हमने सेट की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं और उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है फाइनाइट सेट एंड इनफिनिट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है वो सेट जिसमें जो मेंबर्स हो वो महदूद हो, लिमिटेड हो। सिंपल ये डेफिनेशन है फाइनाइट सेट की। वो भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 200 हो, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो तो उसको बोलते हैं हम वो एक फाइनाइट सेट है। जैसे इस सेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसमें 4 मेंबर्स है तो ये फाइनाइट सेट है। इनफिनिट सेट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सेट जिसमें मेंबर्स जो वो लातेदाद हो, अनलिमिटेड हो, तो सिंपली हम उसको बोलते हैं इनफिनिट सेट। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सेट कंटिन्यू है। ये फाइनाइट सेट इनफिनिट सेट को लिखने का एक तरीका होता है कि लास्ट मेंबर लिख के उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं डॉट 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 देके, तो इसका मतलब होता है ये सेट कंटिन्यूड है। ये इनफिनिट सेट का सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट है ये। जैसे सपोज करिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब वो ऑड नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड कर सके। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड भी हो, तो वो एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट की निशानी जो होती है वो ऐसे होती है, या हम उसको खाली कर्ली ब्रैकेट्स दे देते हैं। नंबर 4 है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही जाहिर है वो सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। मतलब ये सेट देखे इसमें एक 5 एलिमेंट है, एक ये सेट है, इसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट, मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो या एक एलिमेंट। उसके बाद इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो होते हैं, वो दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोल सकते हैं जिसमें एलिमेंट सेम हो, भले उनकी सीक्वेंस चेंज हो पर एलिमेंट्स टोटली सेम हो। मतलब जैसे ये देखे एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 2 1, दोनों में एलिमेंट्स सेम है, तो इन दोनों सेट्स को हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या इक्वल सेट्स है। इक्विवेलेंट सेट में का मतलब क्या होता है कि दो सेट जिनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, क्वांटिटी सेम हो। मतलब ये देखें एक सेट है ABC, दूसरा सेट है 1 2 3, दोनों में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल और इक्विवेलेंट में यही फर्क होता है। इक्वल में मेंबर्स भी सेम हो, तादाद भी सेम हो, और इक्विवेलेंट में सिंपली क्वांटिटी सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। देखिए सबसेट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सही तरह से आप ध्यान देंगे समझना है। A set A is a subset of B if every element of A is also in B। सपोज करें एक B सेट है, उसके मेंबर है 1 2 3, और एक A सेट है जिसके मेंबर है 1 2। अब देखें A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि A जो है वो B का सबसेट होता है या सबसेट है। तो सिंपल डेफिनेशन सबसेट की यही है कि ऐसा सेट जिसके सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो A सेट B सेट मतलब दूसरे सेट का सबसेट होगा। ये सिंपल निशानी है सबसेट की, डिनोटेड बाय A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम पढ़ते हैं A इज सबसेट ऑफ B। जैसे ये देखिए एक 1 2 एलिमेंट 1 2 सेट है और ये सबसेट है 1 2 3 का। अब किसी भी सेट में सपोज करेंगे 1 2 3 सेट है, सपोज करेंगे एक सेट है, इसके सबसेट कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है इस 2 पावर n के। 2 पावर n का मतलब होता है कि इस फार्मूला से हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं हम कि किसी पर्टिकुलर सेट में टोटल सबसेट कितने बनेंगे, और n का यहाँ पे मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे A सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3 और 2 पावर 3 होगा 8, तो इस A सेट के जो सबसेट बनेंगे टोटल वो 8 बनेंगे। तो ये सिंपल फार्मूला है 2 पावर n सबसेट निकालने का फार्मूला है कि किसी भी पर्टिकुलर सेट में कितने सबसेट होंगे उसको निकालने का ये फार्मूला है 2 पावर n। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसेट की डेफिनेशन क्या है और सबसेट के एग्जांपल्स देखे हमने, सबसेट निकालने के फार्मूला डिस्कस किया हमने 2 पावर n। ये फार्मूला आपने ध्यान करके नोट करना है 2 पावर n। अब देखिए सबसेट के दो टाइप्स होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट पहले पढ़ लेते हैं। A is proper subset of B if A is subset of B and A is not equal to B, denoted as A is। अब इस पे हम सिंपल इसको पढ़ते हैं A is proper subset of B। अब देखें इसका मतलब क्या होता है, इन दो एग्जांपल्स को देखें। सपोज करें A बराबर है 1 और 2 के और B बराबर है 1 2 और 3 के। तो अब देखें A जो है वो B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद है
और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं जो ए में नहीं है, तो मतलब ए बी के बराबर नहीं है पर ए बी का सबसेट है, तो इसको बोलते हैं हम ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ए जो है वो 1 2 3 के बराबर है और बी जो है वो भी 1 2 3 के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ये हम सिंपल एग्जांपल है। प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जो सबसेट तो हो पर दोनों सेट बराबर ना हो, इक्वल ना हो। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो सुपर सेट है। सुपर सेट क्या होता है, अगर ए बी का सबसेट है तो वो बी ए का सुपर सेट बन जाएगा। मतलब ए के अगर सारे मेंबर बी में मौजूद हो, ए बी का सबसेट होगा तो वो बी ए का सुपर सेट होगा। सिंपल यही है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है ए में और बी में 1 2 3 4 है, तो ए के सारे मेंबर्स बी में मौजूद है, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट हुआ तो बी ए का क्या हुआ, सुपर सेट बन जाएगा, बी ए का होगा सुपर सेट। ये सिंपल होता है सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट की बेसिक डेफिनेशन है a set that contains all elements under consideration। यूनिवर्सल सेट होता है सभी सेट्स के जो ऊपर होता है सुपर सेट होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर ए में मेंबर से 1 2 3 4 5 और बी में मेंबर से 2 4 6 8 10, मतलब जो एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो एलिमेंट्स वो अंडर कंसिडरेशन है, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें ये सारे मेंबर्स मौजूद होंगे, वो होता है यूनिवर्सल सेट। जो सबसे ऊपर सेट होता है, सबका यूनिवर्सल कायनाती सेट होता है जिसमें सारे छोटे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। अगर किसी भी सेट में सारे एलिमेंट्स में कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हो तो उसको हम यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकते हैं, उसको हम कोई भी सिंपल सेट बोल सकते हैं, ए सेट बी सेट सी सेट। यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट होता ही वही है जिसमें छोटे सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। इसमें भी एग्जांपल यही दिया हुआ है, ए के एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 5 है, बी के 2 4 6 8 10 है, तो यू के एलिमेंट्स है कि सारे 1 से लेके 10 तक सारे यू के एलिमेंट्स है, मतलब ये जो यू सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। इसमें सारे जो छोटे सेट्स है ए बी सी डी वो उनके मेंबर्स मौजूद होते हैं। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.1 शुरू करेंगे। 17.1 में हम देखेंगे इसी रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ सेट के हिसाब से जो एक्सरसाइज और जो हमारे पास एग्जांपल्स होंगे वो हम सॉल्व करेंगे।